नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि कोविड-19 विश्व की महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है और इससे जो है हम लोग जो है हमारा जो कार्यक्रम है शिक्षा अध्ययन का वह विद्यालय में होना मुश्किल है। इसलिए हम लोग जो है अपने जो है स्कूल के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी यहाँ से देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका जो है पालन करेंगे और आप लोग जो है अपनी किताब के माध्यम से इस जो है पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले जो है कक्षा 10वीं के भूगोल में जो है पहला पाठ जो है क्षेत्र अध्ययन के बारे में प्यारे बच्चों आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं? क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। एक बार फिर आप लोग समझेंगे, किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। क्षेत्र अध्ययन माने क्या है बच्चों? किसी क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करना। जैसे आप क्षेत्र अध्ययन पूछेंगे क्षेत्र अध्ययन क्या है, तो यह क्षेत्र अध्ययन की परिभाषा है, लेकिन हमको क्षेत्र अध्ययन माने क्षेत्र की जानकारी, अध्ययन माने होता है जानकारी, किसी एक क्षेत्र की जानकारी का अध्ययन करना। जैसे कोई नदी का किनारा है या कोई गांव की बस्ती है या समुद्री किनारा है या कोई पर्वतीय स्थान है या कोई ठंडा स्थान है, वहाँ पर हम जाएंगे और उसका जो है प्रत्यक्ष रूप माने क्या होता है? वह स्थान जो जाकर के स्वयं उसको हम अपने आंखों द्वारा देखें और उसका अध्ययन करें, वह प्रत्यक्ष अध्ययन कहलाता है। और एक अप्रत्यक्ष दर्शन होता है जो हम किताब के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसको अप्रत्यक्ष अध्ययन कहते हैं। तो आज जो है ये क्षेत्र अध्ययन की एक परिभाषा है, किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। भौगोलिक में क्या क्या आता है? भौगोलिक में पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इन सब का समावेश होता है। सांस्कृतिक में क्या क्या आता है? सांस्कृतिक में जैसे बस्तियाँ हैं और जो है बड़े बड़े जो मकान जो बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये सब हमारा जो है सांस्कृतिक घटक है। इसके साथ जो है प्यारे बच्चों क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए कि क्यों आवश्यकता पड़ी हमको क्षेत्र अध्ययन की। तो सबसे पहले क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित मुद्दों के रूप में स्पष्ट की जा सकती है। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित मुद्दों के रूप में स्पष्ट की जा सकती है। पहला मुद्दा है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पना, जो हमारी भौगोलिक संकल्पना है, जो घटक हैं, उन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है? दूसरा पॉइंट है कि आप लोग क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानव और पर्यावरण में पारस्परिक संबंध है। हम लोग पर्यावरण को नुकसान जब पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान हमको भी होता है, यह इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है। दोनों में क्या संबंध है? तीसरा पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए
चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, ध्यान करो, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। जब लोग क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ की सामाजिक परिस्थिति कैसी है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, ऐतिहासिक परिस्थिति माने, ऐतिहासिक परिस्थिति माने वहाँ कोई ऐतिहासिक स्थल है क्या, वहाँ कोई ऐतिहासिक जो है स्थल है क्या, तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बनता है और प्राप्त ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन जो है अधिक आकर्षण होता है और इसके साथ साथ उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके ज्ञान के उपयोग से हमको प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारा है क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। पहला जो है पॉइंट था। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वहां दिया गया है क्षेत्र अध्ययन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। हम लोग जैसे क्षेत्र अध्ययन गए करने के लिए, जैसे मान लो कोई एक बस्ती है, कोई एक ग्रामीण बस्ती है, वहां को भेजा गया है, तो किन किन बातों का ध्यान उनको करना पड़ेगा, किन किन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो है बात यह है, अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हम, आप और अपने साथ, आपके साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा पर सभी लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है परिचय पत्र, प्रथमोपचार पेटी तथा आवश्यक दूरध्वनि क्रमांकों की सूची साथ रखेंगे। हमारे साथ परिचय पत्र होना चाहिए, प्रथमोपचार की पेटी, प्राथमिक जो उपचार होता है, उसके बाद अत्यावश्यक दूरध्वनि क्रमांकों की सूची हम अपने साथ रखें जिससे एक दूसरे से जानकारी प्राप्त होते रहे। तीसरा है शिक्षकों की सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करेंगे। शिक्षक जो आपको सूचना देंगे, आपको कैसे जाना है, किसी क्षेत्र अध्ययन में जा रहे हैं तो क्या क्या आपको चाहिए और कैसे आपको जाएंगे, मानचित्र आपके साथ होना चाहिए और क्या क्या आपके साथ होना चाहिए, इस पर आप जो है पूरा अपना अभिलेख लिखेंगे, पेंसिल, कलम और आप इन सबको साथ में ले जाएंगे तो शिक्षकों की सूचनाओं का अच्छी तरह हम पालन करेंगे। चौथा पॉइंट है, आप जहां जा रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहां की परिस्थिति का गहन तथा अचूक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे किसी ग्रामीण बस्ती चले गए, वहां जो स्थानीय लोग उनसे संपर्क करेंगे, इस गांव की क्या रूपरेखा है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने मकान यहाँ कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, इन सब का हम जो है गहन तथा अचूक जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमारा है क्षेत्र अध्ययन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज ये शुरुआत हो रही है पहले पाठ की क्षेत्र अध्ययन की। इसका मैं दो जो है पॉइंट यहाँ पर आप लोग बताया हूँ। इसके बाद जो है आप लोग इसको ध्यान करेंगे, 200 पेज की एक कॉपी लीजिए और उस पर इसको लिखते चलिए, जिससे आपको सुविधा होगी और आपको इसको याद करने में और अधिक जो है इसको पाठन क्रिया करने में आपको सुगमता होगी, आपको और सरलता होगी। इसके लिए अब अगले जो है दो और जो पॉइंट हैं उसको आगे की वीडियो में आपको मैं रिप्लाई करेंगे या भेजूंगा इसको। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्षेत्र अध्ययन का अब मैं तीसरा जो है पॉइंट आप लोगों को समझाया जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्र अध्यापन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे। जब आप क्षेत्र में जाएंगे अध्यापन करने के लिए तो क्या सामग्री जो है अपने साथ लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहला पॉइंट है जानकारी के अवलोकन के लिए कॉपी, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन इत्यादि। जानकारी के अवलोकन के लिए जब लोग क्षेत्र अध्ययन में जाएंगे, क्षेत्र अध्ययन करने के लिए, उसकी जो जानकारी है उसके लिए हमको क्या क्या ले जाना है। पहला तो कॉपी लेना है, दूसरा कलम लेना है, पेंसिल लेना है, मापन पट्टी लेना है मापने के लिए, और एक कैमरा साथ में लेना है और दूरबीन इत्यादि। कैमरा क्यों लेंगे? उस जो है दृश्य माने उस जो स्थान है उसको, उस दृश्य को जो है कैमरे में अंकित करेंगे या दूरबीन के माध्यम से हम लोग उसकी जो है इस क्षेत्र अध्ययन की हमको सहायता मिलेगी।
सेकंड पॉइंट है स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र तथा गहन अध्ययन के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। हम लोग जब जाएंगे क्षेत्र अध्ययन करने के लिए, जैसे हम लोग जा रहे हैं किसी गांव जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता होती है। दिशा सूचक यंत्र वह होता है जो हमको दिशा बताता है कि हम जहाँ पर है वहाँ से किस दिशा में हम जाएंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो हमको जो है इस दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ साथ हमको मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। मानचित्र के माध्यम से हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जिस स्थान का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह चाहे जो भी स्थान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्यानुसार जानकारी संकलन के लिए नमूना प्रश्नावली। उसका जो उद्देश्य है उसके लिए हम लोग एक नमूना जो है प्रश्नावली तैयार करना पड़ेगा और उसको साथ लेकर के जाना पड़ेगा कि क्या क्या प्रश्न हमारे बनेंगे, क्या क्या प्रश्न तैयार होंगे। उसको लिखने के लिए हमको एक नमूना प्रश्नावली की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है क्षेत्र के पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पतियों, पत्थर के नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला डिब्बा। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ पर जो कचरे होंगे, इसके साथ साथ जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, बहुत सारे जो है पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उसका नमूना हमको अगर लेना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको कुछ तो चाहिए। एक थैली होगी जिसमें हम लोग नमूनों को इकट्ठा करेंगे। उसका जो छोटा छोटा जो हिस्सा है उस थैली में हम लोग इकट्ठा करके लेके आएंगे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है वो प्रथमोपचार पेटी इत्यादि है। माने हम तो कहीं गए, कहीं घाव लग गया अध्ययन करते समय, कहीं कुछ हो गया, तो उसके लिए हमको प्रथमोपचार पेटी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये छोटी मोटी जो चोटें होती है, इस जो है प्रथमोपचार पेटी में सारी चीज़ें रहती हैं जिसका हम लोग उसका उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। जो चौथा पॉइंट है इसका, क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे। क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे। वहाँ जो कचरा होगा, जो हम लोग जाएंगे वहाँ पर जो ग्रुप रहेगा और ग्रुप के साथ साथ बहुत सारे कचरे होंगे, उसके लिए क्या उपाय है हमारे, हम लोग क्या कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन इस प्रकार करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का बोरा या थैली साथ लाना है। कोई हम लोग जो कचरा होगा उसको या तो बड़ी थैली हो या तो कोई बड़ा बोरा हो, उसको अपने साथ लेकर आएंगे और उसमें उस कचरे को इकट्ठा करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियां, प्लेट, खाद्य पदार्थों के आवरण, शेष खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएं एकत्र करना। क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई जो थैली है, जो प्लेट है, जो खाद्य पदार्थ है, उसके बाद बहुत सारे शेष खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, उसको जो एकत्रित करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट है कि संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र द्वारा संपर्क करना। हम लोग जहाँ पर जाएंगे कचरे का व्यवस्थापन कैसे करना हमको, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है या हमको जो शिक्षकों से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, उसके लिए हम जो है पत्र के द्वारा उनको जो है संबंधित करेंगे, यानी पत्र के माध्यम से हमको संपर्क करेंगे, उनको पत्र लिखेंगे कि हम इस स्थान पर निरीक्षण करने जा रहे हैं या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो है पांचवा जो पॉइंट है, अभी तो हम लोग 4 पॉइंट देखें, पांचवा पॉइंट है जैसे आप क्षेत्र अध्ययन में गए हो, क्षेत्र अध्ययन के समय कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। आप किसी कारखाने में गए हैं, उस कारखाने में जाएंगे तो एक प्रश्नावली आपको तैयार करना पड़ेगा, और एक कारखाना में जब जाएंगे तो प्रश्नावली आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। वो प्रश्न कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ इसके माध्यम से। पहला है, इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई।
जैसे मान लो कोई जो है कारखाना है, कारखाना में जैसे गन्ना, जैसे शक्कर उद्योग है, शक्कर उद्योग, शक्कर कैसे बनता है? शक्कर जो है गन्ना से बनती है, गन्ना कच्चा माल है, तो कच्चे माल से जो है शक्कर तैयार होती है, शक्कर जो है पका माल है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वहाँ पर, जो मैनेजर रहेंगे या जो प्रबंधक हैं उनसे पूछेंगे कि इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है, कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे शक्कर का उत्पादन हो रहा है, तो शक्कर का उत्पादन किससे हो रहा है? शक्कर का उत्पादन गन्ना से हो रहा है, और गन्ना एक कच्चा माल है। अथवा हम लोग जैसे जाएंगे कपड़ा, जाएंगे कपड़ा व्यवसाय होता है, कपड़ा कैसे बनता है? कपड़ा जो है सूती वस्त्र उद्योग, देख लो इसका उदाहरण क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग किससे बनता है? कपास से। कपास क्या है प्यारे बच्चों? कच्चा माल है। तो कपास से जो क्या बनता है? सूती वस्त्र उद्योग स्थापना होती है। तीसरा पॉइंट है कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। हम लोग यह पूछेंगे कि इस कारखाने में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसकी संख्या किससे प्राप्त होगी? या तो कारखाने के प्रबंधक होंगे या कोई सुपरवाइजर होगा, उससे हमको जानकारी प्राप्त होगी। चौथा प्रश्न है कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जिस कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिस कारखाने में हम लोग गए हैं वहाँ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग जो है सूती वस्त्र उद्योग में गए हैं तो कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा। कपास जो है खेतों में उगाया जाता है, उससे जो रेशे निकलते हैं, उस रेशे से कच्चा कपड़ा बनता है। कच्चा कपड़ा बनने के बाद उसको जो है प्रक्रिया करके तो वह पक्का माल तैयार होता है, पक्का कपड़ा बनता है। या ऐसा समझ लें कि शक्कर का जो कारखाना है, तो वो शक्कर कारखाना किससे बनता है? गन्ने से। तो गन्ना एक कच्चा माल है, कच्चे माल गन्ने को रस को निकाल कर उस पर जो है प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के तहत क्या बनती है? शक्कर बनती है। पांचवा पॉइंट है कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है। ये बड़ी बात है कि किस स्थान से कच्चा माल लाया जाता है। जैसे जहाँ पर शक्कर कारखाना वही होता है जहाँ गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि गन्ना जो है वजनदार होता है, इसको ढोने में और ले जाने में समय लगता है, क्योंकि गन्ना जो है कटने के बाद उसका रस जो है सूखा रहता है, सूखने लगता है। जैसे एक कुंतल जो है गन्ना है, उसकी जब रस पेराई करेंगे और उसको पकाएंगे, केवल 10 किलो शक्कर तैयार होती है। तो शक्कर कारखाना वहीं स्थापित होगा जहाँ पर गन्ने की खेती अधिक होती है। जैसे अपने देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ गन्ना खेती बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा क्या है, जैसे मान लो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। कपास का उत्पादन कहाँ से अधिक होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि कपास जो है वो हल्का होता है, उसको कहीं दूर तक ले जा सकते हैं, दूर जाके कपड़ा जो है तैयार कर सकते हैं। लेकिन गन्ने को हम अधिक दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि गन्ना कटने के बाद उसके रस जो होते हैं वो सूखने लगते हैं। प्यारे बच्चों, छठवां है कारखाने में उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है। जैसे अपने देश में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, सूती वस्त्र कपड़े अपने देश में लोग कम पहनते हैं। ये जो तैयार होता है इसका सबसे अधिक बिक्री कहाँ होती है अपने देश से? यूरोप महाद्वीप के देशों में। जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ के जो देश है वो सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं, इसलिए हम लोग अपना जो पक्का माल जो है वो बिक्री के लिए यूरोप महाद्वीप में भेजते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा क्षेत्र अध्ययन के 5 पॉइंट थे। एक बार फिर समझ लीजिए, क्षेत्र अध्ययन है आप क्या सामग्री साथ में लाएंगे। क्षेत्र अध्ययन के लिए हम लोग निम्नलिखित सामग्री साथ में लाएंगे। पहला है जानकारी करने के लिए कापी, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन इत्यादि। नंबर 2 पॉइंट है स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र तथा गहन अध्ययन के लिए मानचित्र की आवश्यकता।
तीसरा है क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्यानुसार जानकारी संकलन के लिए नमूना प्रश्नावली। चौथा है क्षेत्र के पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पतियों, पत्थरों के नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला डिब्बा। पांचवा है प्रथमोपचार पेटी इत्यादि। हम लोग चलेंगे जो चौथा पॉइंट है, क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे। क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन इस प्रकार करेंगे। पहला पॉइंट है क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का बोरा अथवा थैली साथ में लाना। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियां, प्लेट, खाद्य पदार्थों के आवरण, शेष खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएं एकत्र करना। तीसरा पॉइंट है संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र द्वारा संपर्क करना। ये रहा चौथा पॉइंट। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है कि कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। जिस कारखाने में आप जा रहे हैं उसके लिए हमको प्रश्नावली तैयार करना है। प्रश्नावली में सबसे पहला पॉइंट है इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई, कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है। तीसरा पॉइंट है कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कार्यरत माने जो कार्य कर रहे हो कर्मचारी। चौथा है कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पांचवा है कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है। कारखाने में उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये 5 पॉइंट हैं जो क्षेत्र अध्ययन में हम लोग जो है इसको अध्ययन किए। और आप लोगों को मैं गृह कार्य दे देता हूँ। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, आप लोग लिखेंगे कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं। क्षेत्र अध्ययन है किसे कहते हैं, इसको लिखना आप लोगों को है। दूसरा जो प्रश्न है क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। ये 2 प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग तैयार रखेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।